ठुमरी ठुमरी ये सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का, सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरी ठुमरी ठुमरी। श्री गणेशाय नमः। कटे ना बिरहा की रात रे, कटे ना बिरहा की रात रे, सुध बिसराई मोरी अंगना न भावे, सुध बिसराई मोरी अंगना न भावे, कासे कहूँ मैं ये बात, कासे कहूँ मैं ये बात, कटे ना बिरहा की रात। नमस्कार। कटे ठुमरी एक गायकी, एक परंपरा, एक संस्कृति, अपनी विरासत को जीवंत करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 13 जून से रात 10:30 बजे सोमवार से गुरुवार एक नया धारावाहिक ठुमरी एक परंपरा प्रसारित होने जा रहा है। अवश्य देखें ठुमरी एक परंपरा। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विभांशु वैभव है। मैं इस धारावाहिक ठुमरी एक परंपरा का लेखक हूँ। इस धारावाहिक के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी संगीत की महान विरासत को नहीं जानती, ठुमरी गायकी के बारे में नहीं जानती, उन्हें इस धारावाहिक के माध्यम से ठुमरी गायकी की परंपरा को बताने की एक कोशिश है। कैसा लगा आपको? पसंद आया ना? ये थी ठुमरी। मैं बचपन से ठुमरी सीखती आई हूँ। मुझे याद नहीं कब से, लेकिन हाँ मैं बहुत छोटी थी। आज तक मुझे कोई गुरुजी नहीं मिले। एक गुरुजी मिले हैं, लेकिन वो पता नहीं मुझे अपनी शिष्य कब मानेंगे, लेकिन मैं मन ही मन में उन्हें अपना गुरु मान चुकी हूँ। अब आप मेरे गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको मेरा नया शो देखना पड़ेगा। मेरा नया शो आ रहा है ठुमरी एक परंपरा, जिसमें मैं भैरवी का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार,
मैं विवेक अस्थाना। ठुमरी एक परंपरा इस सीरियल के संगीतमय यात्रा में आप सबों का स्वागत है। यह दिलचस्प है सीरियल अपने आप में, क्योंकि ड्रामा, सस्पेंस, एंटरटेनमेंट के साथ संगीत का इतना अनूठा समन्वय जल्दी देखने को नहीं मिलता। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबों का प्यार और आशीर्वाद इस सीरियल को हमेशा मिलता रहेगा। दादा पानी पिलाना जरा प्लीज। दादा मुझे थोड़ा गर्म पानी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। अब मैं जाऊं यहाँ से? प्लीज। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिखर शर्मा है। मैं इस धारावाहिक में गोविंद पांडे की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सपना मदान है। मैं इस शो में इनकी पत्नी का रोल कर रही हूँ। मेरा नाम है माया। आज हम इस सीरियल में कुछ घर से अलग होकर आए हैं, तो मैं कुछ परेशान हूँ अपने बड़े भाई साहब से अलग होने के बाद, और ये बहुत खुश है, ये बहुत एंजॉय कर रही कि अब मेरा सब कुछ मुझे मिल गया, तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी फैमिली से लगाव और जुड़ाव है। ये तो बेवकूफ किस्म के आदमी हैं, बिल्कुल दुनियादारी की खबर ही नहीं है इन्हें। मैं हूँ एकदम शातिर दिमाग, पर थोड़ा क्या प्ले करना पड़ता है। इनके सामने थोड़ी सी सीधी सादी बनी रहती हूँ, पर सारी 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 साजिश मेरी ही है। तो सारी करती धरता इस शो की मैं ही हूँ। ये साजिशें करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा साजिश से थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन ये साजिशों में अपने लपेट लेंगे मुझे। और हमारे इस सीरियल के प्रोड्यूसर जो हैं, उनका नाम है करुणेश उपाध्याय। कौन कहता है कि मंजिलें नहीं मिलती, हौसला करके तो देखो। डायरेक्टर साहब हैं राजेश दुबे जी। ठुमरी जो कभी एक परंपरा हुआ करती थी, बट आज के युग में आज की नौजवान पीढ़ी जो है बिल्कुल भूल चुकी है या मुंह मोड़ चुकी है। उसी नई पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए एक ये शानदार तोहफा है, शास्त्रीय संगीत का तोहफा है, म्यूजिकल गिफ्ट है। आप जरूर देखें ठुमरी एक परंपरा। अरे अरे मैं अपनी जनता जनार्दन से एक बात कहना भूल गया। देखिए, आप हमें बहुत प्यार से देखिए और हमें प्यार दीजिए, प्लीज। क्योंकि आप हमें अच्छी तरह से देखेंगे और प्यार करेंगे, तभी हम आगे अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाकर आपको दिखा पाएंगे। प्लीज, हमें आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मेरे कैरेक्टर को तो स्पेशली आपको बहुत लाइक करना है। प्लीज। थैंक यू। तसल्ली तो मुझे सिर्फ उस दिन मिलेगी जिस दिन मैं आपके राज से पर्दा उठाऊंगी। देखा आपने, बच्चे कैसे माँ बाप को जवाब देके चले जाते हैं। समझ में नहीं आता ये सब क्यों होता है। नमस्कार, मेरा नाम मीना वैभव है, और जैसा कि आपने अभी देखा, मैं भैरवी की मदर का रोल कुमुद प्ले कर रही हूँ। भैरवी मेरी बेटी, ये भी अपनी मनमानी करती है, या उसे ये बताती कि मेरी बेटी किसी शिव शंकर पांडे की दीवानी है। ये भी गायिका बनना चाहती है। मैं पंडित जी के परचिनों पर चलकर बनारस घराने की ठुमरी गायकी में अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। अरे हाँ, ठुमरी से मुझे याद आया, ठुमरी हमारा नया शो है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आने वाला नया शो ठुमरी। ये हमारी जर्नी है, 3 साल की जर्नी थी। ये मेरी धर्मपत्नी है, अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ये मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है। हम 2 थे और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नमस्कार। अंधेरी रात में उजाले के कदम जैसा मौसीकी का एक नया आगाज, सुरों की सरगम और रिश्तों की अनबन के बीच ठुमरी
एक परंपरा। पंडित शिवशंकर पांडे जो बनारस घराने के ठुमरी के गायक हैं, जो अपनी विरासत को सहेज के रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, ये घर मेरे पूर्वजों की साधना स्थल है, इसके कुछ आदर्श और सिद्धांत हैं। उन आदर्श और सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी जाएगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं अपनी सभ्यता और संस्कृति की हत्या होते हुए नहीं देख सकता। पांडे जी की कश्ती की पतवार हैं उनकी पत्नी वैदेही, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी संगीत की इस विरासत को सहेजने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। नाश्ता लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है वैदेही। अरे ऐसे कैसे? कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। चलिए नाश्ता कर लीजिए। इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? आइए। कुछ नहीं होगा वैदेही, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मुझे। आप ये सब बातें छोड़ो, चलो नाश्ता कर लो। जिद मत करो वैदेही, जब भूख लगेगी तो कह दूंगा। और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं गोपी की वजह से ऐसा कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। वो इतना लायक नहीं कि मैं उसकी वजह से दुखी हूं। तुम जाओ। पांडे जी की सुरों की झनकार है उनकी बड़ी बेटी नंदिनी, जो ठुमरी गायकी के साथ साथ कथक नृत्य का अभ्यास कर रही है, जो चाहती है अपने पिता की विरासत को आगे ले जाना। पांडे जी का बड़ा लड़का कबीर, जिसे भारतीय संस्कृति से एक तरह से चिढ़ है, भारतीय संगीत को पसंद नहीं करता। लेकिन पांडे जी का यह मत है कि पहले अपनी संस्कृति, अपने भारतीय संगीत को तो जान लो। उनका दूसरा बेटा ललित और उनकी छोटी बेटी गौरी, इनकी एक अलग दुनिया है। ये अलग भटके हुए लोग हैं जिन्हें अपनी राह अभी तक नहीं मिली, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को पार्टी में भेज दिया होगा। आई एम राइट? राइट? एक्चुअली चाचू, हम उन्हें बिना बताए आ गए। पांडे जी की शिष्या, उनकी मुरीद भैरवी है, जो अपने गुरु की इबादत करती है। आपकी भक्ति, आपकी आराधना मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा बन गए। आज तक मैंने कभी आपको साक्षात नहीं देखा, लेकिन मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। और उसकी इस इबादत के बीच में उसकी मां दीवार बनकर खड़ी है। तेरा ये पागलपन कब खत्म होगा? सुबह उठते ही तू अपने आप से बातें करने लगती है। ये क्या लक्षण है? बता तो। आप नहीं समझेंगी माँ। हाँ, हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी तो बस तू ही है। फिर भी ये गाना बजाना ये लोगों का शौक होता है, जिंदगी नहीं। मेरी तो यही जिंदगी है माँ। इतनी भक्ति अगर तूने भगवान की होती ना, तो अब तक तेरा घर बस गया होता। घर बसाना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। लेकिन वो अपने गुरु का अक्स अपने दिमाग में बसाए हुए उनकी आराधना करती है। उसके लिए उसकी माँ मुकद्दर है, तो गुरु उसके लिए तकदीर है। वो आज की मीरा है। और भी अनेक किरदार हैं जिनमें उस इलाके के नेताजी हैं भैया जी,
वाह। हम चले, काफी रात हो गई है और आपके कदम भी। मेरे कदम शायद कुछ लड़खड़ा रहे। उनकी सहायिका हैं बरखा, जो दोनों मिलके एक गायक की अस्मिता को तोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। हम आपको इस प्रोग्राम में गाने का मौका देना चाहते हैं। आप बताइए आपकी फीस क्या होगी? अगर आप मुझे मौका दे रही हैं तो फीस भी आप ही बता दीजिए। वेल, मैंने जो आपकी फीस कोट की है वो है तो बहुत कम, बट सिर्फ 5,000 रुपए। पांडे जी का छोटा भाई है, जिसे पाल पोस कर पांडे जी ने और अपने ही भाई के खिलाफ बगावत कर देता है। बहुत गहरी चोट देकर गया है मुझे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, जब किसी घर की ईंट सरकती है ना वैदई, तो उस घर की बुनियाद तक हिल जाती है। मेरा भाई, मेरा सगा भाई ऐसी गलत राह पर, मेरे साथ साथ स्वर्गीय पिताजी की आत्मा को भी दुखा कर गया है वो। ये सुरों की दुनिया महकती रहे। इसी आशा, उम्मीद और अभिलाषा के साथ हम लोग ठुमरी लेकर आए हैं। आपके मनोरंजन के साथ साथ संगीत का एक अनूठा समन्वय। ठुमरी एक परंपरा, एक ऐसा विरासत जो हम सबों का उत्तरदायित्व है जिसे संभाल कर रखने का। नमस्कार, मेरा नाम हरमनप्रीत कौर है। मैं इस सीरियल में बरखा दुबे का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। बरखा दुबे एक एनजीओ चलाती है एंड उसके अंडर काफ़ी सारे ट्रस्ट भी हैं। उसकी पहुँच काफ़ी बड़े बड़े लोगों तक है। इस कैरेक्टर की वजह से ये कहानी में काफ़ी जो भी ट्विस्ट आएंगे ये आप देखेंगे तो आई एम श्योर यू विल लव इट, यू विल एंजॉय द सीरियल वेरी मच। ठुमरी एक परंपरा, जैसा कि नाम से ही विदित है, हमारे देश की शास्त्रीय गायन की एक शैली। जी हाँ, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, कैरेक्टर्स हैं, इसी के आसपास प्रयोग गए हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर मैं हूं, भैया जी, नेताजी। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और मैंने कोशिश की है कि इस एक कैरेक्टर में कई सारे रंग भर दूं। जैसे गिरगिट काफी सारे रंग बदलता है ना, ऐसे ही मैंने भी इस एक कैरेक्टर में कई सारे रंग बदले हैं। यूं तो काफी सारे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं कई फिल्मों में, कई सीरियल्स में, लेकिन इसमें एक नए अंदाज में हूं। ये कहानी भी अपने आप में एक अनूठी है, जिसे आप देखेंगे तो स्वयं वैसा ही पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी असली जज आप हैं, आप इसे देखिए। ठुमरी एक परंपरा की टीम के कैप्टन श्री राजेश दुबे जी, इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में। एक बहुत अच्छे शायर हैं सूरज कुमार, उनकी दो पंक्तियाँ हैं कि गर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, गर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। क्या बात है। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान को। इसी हौसले के साथ कि जाओ पहले आसमान को ऊंचा कर दो, फिर हम दिखाते हैं अपनी उड़ान, श्री करुणेश उपाध्याय जी ने ये संकल्प लिया एक ऐसे सब्जेक्ट का कि शास्त्रीय संगीत की शैली में जो एक बहुत लुप्त होने वाली विधा है ठुमरी, कि ठुमरी को आज की पीढ़ी से, आज की युवा पीढ़ी, उनसे परिचित कराया जाए। और मैं बहुत ही साधुवाद दूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा सर का कि इन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाया है दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के लिए
कि आम जनता हमारे शास्त्रीय संगीत की जो विरासत है, परंपरा है, उससे परिचित हो। और इसके लिए जो मेहनत इन्होंने की है ना, उस मेहनत के लिए शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत कि आज के ही दिन ठीक 3 साल पहले जब ये पायलट शूट हुआ था, उसके भी ठीक 3 साल पहले, मतलब 6 साल पहले ठुमरी का बीज इनके दिमाग में पड़ा, इनके हृदय में जो है वो पल्लवित हुआ। और फिर जो उन्होंने सोचा हुआ था कि सपना कैसे पूरा होगा, ये सपना अब पूरा होने जा रहा है 13 जून को। जो सर की सोच थी, उस सोच को सही ढंग से एक आकार देने का काम जो किया है हमारे लेखक महोदय। जो इनकी लेखनी में जो धार है वो कहीं नहीं और नहीं, यही है इसके मेन करता धरता। अगर इसको कहा जाए कि अगर किसी का शो है तो विभांशु जी का शो है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ठुमरी जैसा सब्जेक्ट सोचना, लिखना, शूट करना और उसको टेलीकास्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके स्क्रीन तक लाने वाला कौन है? उनसे आप नहीं मिलेंगे। चलिए, मेरे ये डीओपी हैं अमरकांत दुबे। आप बताइए इस शो के बारे में, आपको कैसा लग रहा है जो शूट कर रहे हैं अभी तक? काफ़ी डिफरेंट शो है ये। सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल जितने भी शो होते हैं उसमें फैमिली ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है, लेकिन एक ड्रामा होने के साथ साथ म्यूज़िकल शो है, वो भी क्लासिकल म्यूज़िकल शो है। तो बहुत कम ऐसे शो बन पाते हैं और काफ़ी मज़ा आता है पूरी टीम के साथ। हमारी टीम सहयोगी हैं संतोष कुमार, आनंद वगैरह, सबके साथ, पूरी टीम के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और हम चाहेंगे कि आप सभी देखें। ये जो देख रहे हैं, ये जो सेट है, डिजाइन है, सब चीज़ों को, इसको सजाता कौन? आर्ट डायरेक्टर सजाता है। ये है हमारे आर्ट डायरेक्टर। नमस्कार। अब ये आवाज़ को आप तक पहुंचाता कौन है? ये जो आप टीवी में अब आवाज़ सुनते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उसकी आवाज़ कौन करता है? चलिए मैं मिलवाता हूँ साउंड रिकॉर्डिस्ट से। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो फिर हम मिलते हैं और लोगों से। क्या कोई होगा इस घराने में जो हमारी परंपरा को संभाल सके? क्या हमारा संगीत घराना यूं ही विलुप्त हो जाएगा? क्या कोई होगा जो इस परंपरा को आगे ले जा रहा है?